지민입니다. 라지몬달라 지민 TV. यही देख रही हूँ कि कोई कितने अच्छे से एक्टिंग कर सकता है। मानना पड़ेगा, तुम तो कमाल के एक्टर हो। हाँ वो तो है। वैसे एक्टर मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो साफ साफ कहो। तो ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ इस हॉस्पिटल में हूँ और तुम सीधा यहीं पर आ गए। अब ये मत कह देना कि गार्ड्स ने बताया है, गार्ड्स तो मेरे साथ है ही नहीं। हाँ तो मैंने कब कहा कि गार्ड्स ने बताया है? मैंने तो तुम्हारी फोन की लोकेशन ट्रैक करी है, तब जाके मैं तुम्हें ढूंढ पाया हूँ। पर मेरा फोन तो लगभग खराब ही हो चुका था, स्विच ऑफ पड़ा था, 5 मिनट पहले ही ओपन किया है। अब ये मत कह देना कि तुमने 5 मिनट में इतना सब कुछ कर लिया। जंकुक झूठ मत बोलो, मैंने न्यूज़ देखी है, उसमें तुम्हारा चेहरा देखा है, मुझे पता चल चुका है कि तुमने ही मुझे बचाया था। हाँ ठीक है, मैंने ही तुम्हें बचाया था। दरअसल मैंने तुम्हारे नेकलेस में कैमरा लगा रखा है, तो तुम जहाँ जाती हो मुझे पता चल जाता है। क्या तुमने कैमरा लगा रखा है और मुझे बताया तक नहीं? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ, और अच्छा हुआ कि मैंने कैमरा लगा रखा था, तभी तो तुम मुझे आज मिल गई, वरना मैं तुम्हें कैसे बचा पाता, तुम ही बताओ। पर इस तरह मेरी पर्सनल चीजों में तुम कैमरास लगाओगे तो फिर मेरी प्राइवेसी का क्या होगा? मैं ऐसे ही वॉशरूम चली जाती हूँ, तुम तो सब कुछ देखते होगे। नहीं नहीं, सब कुछ तो नहीं दिखता। मेरा मतलब कुछ भी नहीं दिखता। तुम जब वॉशरूम में जाती हो तब मैं तुम्हें नहीं देखता ना, जब मुझे काम होता है, तुम्हें ढूंढना होता है, तब देखता हूँ। मैं तुम पर यकीन कैसे कर सकती हूँ? तुमने न जाने कब कैमरा लगा दिया, मुझे पता भी नहीं चला। तुम कितने बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। कैसे नहीं करोगी? पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं ये कह रहा था कि जब तुम वॉशरूम जाती हो तब मैं तुम्हें नहीं देखता, आई प्रॉमिस। जब तुम्हें ढूंढना होता है या तुम मुझे अपने बारे में नहीं बताती हो तब देखता हूँ। आज देखा ना क्या हुआ, तुम गार्ड्स को चकमा देकर वहाँ से निकल गई। अगर ये कैमरा ना होता तो आज मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाता ना। तो मुझे बताया क्यों नहीं? बता देते तो मैं उस हिसाब से काम करती ना, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। तुम बहुत गंदे हो। 1 मिनट ताए, तुम मुझे किस तरह का लड़का समझ रही हो? तुम मुझे जानती हो ना मैं कैसा हूँ, तो फिर ऐसे गंदी गंदी बातें क्यों कर रही हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, सच में। तुम सच कह रहे हो ना? जब से तुमने कैमरा लगाया है तुमने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं देखा ना? देखो सच बताना, अगर झूठ बोलोगे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी कसम, मैंने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं देखा है, और दूसरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कंट्रोल मेरे पास है। बस मैं ही देख सकता हूँ तुम्हें, और कोई नहीं। ठीक है, अब इतना कह रहे हो तो यकीन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, और अब तुम्हें पता चल ही गया है ना इस कैमरे के बारे में, तो गलती से भी ये नेकलेस उतारना मत। ठीक है, नहीं उतारूंगी। गुड गर्ल। तो अब मेरे साथ घर वापस चलो, वापस यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, आज तुम आराम करोगी। हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी नहीं जाना, मुझे रेस्ट करना है। उसके बाद जंकुक ताई को घर ले जाता है। तुझे मैंने न जाने कितनी बार समझाया है ना कि मेरे दोस्तों से दूर रहना, लेकिन नहीं, तू बार बार मेरे दोस्तों के पास क्यों आ जाता है? अब क्या हो गया? मुझे कोई शौक नहीं है तेरे दोस्तों के करीब आने का, मैं तेरे सारे दोस्तों से दूर ही रहना पसंद करता हूँ। अच्छा, तो जिमिन से इतना क्लोज क्यों हो रहा है? वो तेरे मामा की लड़की है? पूरा कॉलेज जानता है कि जिमिन मेरे घर में रह रही है, मेरी गेस्ट है, और साथ में मेरी दोस्त भी, फिर भी तू उससे इतनी क्लोजनेस बढ़ा रहा है। ओह, तो जिमिन तेरी दोस्त है? मुझे पता नहीं था, अब तो पता चल गया ना। अब उसे 10 मीटर की दूरी बना लेना, क्योंकि वो मेरी दोस्त है। मैं ऐसा क्यों करूं? तेरा नौकर हूँ क्या जो तेरी सारी बातें मानूंगा? आज से पहले तो ऐसा कभी सवाल नहीं किया, और आज ही ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। आज से पहले क्या तो मेरा नौकर बन गया था? अपनी जुबान संभालो जी हो। माना कि मैंने जिमिन से अनजाने में ही दोस्ती करी, मगर अब वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है, तो मैं भला उससे क्यों दूर हूँ? मुझे नहीं होना। चल एक एक मैच हो जाए, अगर तू जीता तो जिमिन तेरी दोस्त बनी रहेगी, और अगर तू हार गया तो तुझे जिमिन से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। अगेन यही बोलूंगा, तेरा नौकर नहीं हो जो तेरी बात सुनूंगा। मुझे कोई मैच नहीं खेलना, और जिमिन से दोस्ती भी रखनी है। क्या कर लेगा तू? सीधा सीधा बोल ना, फट गई तेरी। तू अच्छे से जानता है ना कि मुझे बास्केटबॉल में कोई नहीं हरा सकता, इसीलिए तो खेलने से पहले ही हार मान गया। तू
खुद को बहुत बड़ा चैंपियन समझता है ना? तुझे क्या लगता है कि तुझसे अच्छा कोई खेल ही नहीं सकता? मैं खेलता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खेलना नहीं आता। अब बातों को घुमाने फिराने का कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है कि तू पहले ही से डर गया है। रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। तुझसे बस पढ़ाई हो पाती है, तो पढ़ाकू कीड़े की तरह पढ़ाई में घुसा रहे। उसके अलावा तुझे कुछ भी नहीं आता, ये तू एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, चल एक मैच हो जाए। मैच शुरू होने जा रहा है क्या, या फिर मैंने मैच मिस कर दिया? हो गया क्या? नहीं जिमिन, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। मैच बस शुरू ही होने वाला है। ओह, मतलब मैं बिल्कुल सही वक्त पर आई हूँ। वैसे तुम लोग तो कहते हो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, मगर एक दूसरे के साथ खेलने जा रहे हैं। इन दोनों ने पक्का कोई बेट लगाई होगी, तभी एक साथ खेलने जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ओह चलो कोई बात नहीं, कम से कम एक साथ खेलने तो जा रहे हैं। बेटा पहले बॉल पकड़ना तो सीख लो, बाद में खेल लेना। बॉल पकड़ना भी आता है और इस गेम में जीतना भी आता है, तो बस देखते जा। क्या बात है, यहाँ पर कोई मैच शुरू होने जा रहा है क्या? नहीं, मैच तो चल रहा है। वाह, मुझे पता था जेहोप ये आसानी से कर लेगा, क्योंकि वो इस गेम में चैंपियन है। तुमने बात तो सही कही, जेहोप बहुत अच्छा खेल रहा है। जेहोप को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इस गेम में चैंपियन है, अक्सर जीतता आया है, तो उसे हराना तो मुश्किल ही होगा। पता नहीं क्यों ये इसने चैलेंज ले लिया। मैच तो बड़ा बोरिंग है, बार बार जेहोप ही जीत रहा है। एक बार भी वो लड़का नहीं जीत रहा, ऐसे तो हार ही जाएगा। देखने में क्या ही मजा। अरे इसने कैसे कर लिया? इसे तो गेम खेलना भी नहीं आता। तुम्हें कैसे पता कि उसे खेलना नहीं आता? अगर वो खेलने के लिए मान गया था तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे खेलना आता होगा। पता नहीं, लेकिन कॉलेज में कभी उसे खेलते हुए नहीं देखा। हमेशा मैंने जेहोप को ही खेलते हुए देखा है। बाय द वे, तुम जेहोप के लिए प्रे करो ताकि वही जीते। मैं दोनों के लिए प्रे कर रही हूँ, क्योंकि दोनों ही मेरे दोस्त हैं। ये जिमिन भी यहीं पर है, लड़कों का मैच देख रही है। तुम कैसे दोस्त हो? तुम्हारा दोस्त हार रहा है और तुम हंस रही हो उसके ऊपर। दोनों में से कोई भी जीते मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही मेरे दोस्त हैं। और वैसे भी ये गेम है, हार जीत तो लगा ही रहता है। जिमिन ने बिल्कुल सही कहा, गेम में हार जीत लगा रहता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर यहाँ क्या कर रहे हैं? बस किसी को डांट न लगा दे, ये बहुत डांटते हैं। वो बस घर ही जा रहा था, देखा यहाँ पर इतना इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है तो देखने के लिए चला आया, लेकिन ये बोरिंग होते जा रहा था। पर अब इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि युनवो भी जीत रहा है। पढ़ाई नहीं करनी क्या तुम लोगों को? बस मैच देखने में लगी हो। तुम लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं ना? सिर्फ मेरे ही नहीं आ रहे, तो आप मुझे देखकर ये सब क्यों डांट रहे हैं? सबको डांटिए ना। मैं ये बात सबको ही बोल रहा हूँ, जाओ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सर हमारी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, हम बस घर ही जा रहे थे, लेकिन मैच देखने में लग गए। बस 5 मिनट में चले जाएंगे जैसे ही मैच खत्म होता है। इस मैच को खत्म होने में 5 मिनट तो नहीं लगेगा। वैसे तुम लोगों की पढ़ाई बहुत जल्दी नहीं हो जाती है? सर हमने अपनी सारी क्लासेस अच्छे से ली हैं, घर जाकर भी पढ़ाई करते हैं, हम अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं सर। बस 5 मिनट के लिए यहाँ रुके हैं। ठीक है तुम लोगों को मैच देखना है तो देखो, लेकिन जिमिन तुम मेरे साथ लाइब्रेरी में आओ, तुमसे कुछ काम है। क्या मुझसे? लेकिन क्या? अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। ये क्या था? लाइब्रेरी में जिमिन को अकेले बुलाया है। भला ऐसा क्या काम हो सकता है? तुम्हें क्या लेना देना? मैच पर फोकस करो ना। हाँ वही तो कर रही हूँ। लो जीत गया मैं। बहुत बोलते थे ना कि इस गेम में चैंपियन हो, दिखा दिया ना। ज्यादा मत उड़ो, मुझे लगता है कि आज तुम्हारा लक अच्छा था, इसीलिए जीत गए मुझसे। वरना इस पूरे कॉलेज को पता है कि मुझसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर यहाँ पर कोई नहीं है। हार गए हो, एक्सेप्ट कर लो। आज के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर मुझे पता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं खेल सकता। तुम बस पढ़ाई में अच्छे हो और किसी चीज में नहीं। अच्छा तो तुम क्यों नहीं करते पढ़ाई? जिस दिन मैं पढ़ने बैठ गया ना, तुम रोने लग जाओगे। एक ही तो पोजीशन है तुम्हारे पास इस क्लास के टॉपर की, अगर वो भी मैंने ले ली तो फिर तुम्हारा क्या होगा? अभी तो मैं जीत गया ना, जो शर्त रखी थी वो मैं जीत गया, तो जिमिन मेरी दोस्त बन के ही रहेगी। मुझे पता है इसने सारे एफर्ट जिमिन के लिए लगाए हैं, वरना ये तो मुझसे जीत ही नहीं पाता। पता नहीं क्या समझता है जिमिन को। क्या हुआ ताए, तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया क्या? तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो? बोलो ना बात क्या है, ये तो बता
मैंने उस बात के लिए तुम्हें कब का माफ कर दिया। तुम्हें लगता है मैं इतनी देर तक नाराज रहूंगी उस बात के लिए? तो नाराज नहीं हो तो फिर और क्या बात है? तुम मुझे परेशान लग रही होता है। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। कुछ और? क्या चल रहा है? तुम अब किस बात को लेकर परेशान हो? क्या मैंने कुछ और भी किया है? बोलो ना। मिंसो अभी भी मुझे ढूंढ रहा है, इस बात को लेके परेशान हो। वो अभी भी कॉलेज पर नजर रखता है और अगर कभी उसने मुझे देख लिया और मुझे पकड़ लिया और कहीं ले गया तो फिर तो तुम मिंसो की वजह से परेशान हो। क्या तुम उसके लिए डर रही हो? याद है तुमने ही कहा था कि अब तुम्हें डर के नहीं जीना, तुम उसका सामना करोगी। सब क्या हुआ? तुमने झूठ कहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या तुम भूल चुकी हो कि अब मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं ये जानती हूँ कि तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे, लेकिन अगर मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी? इस बात को सोचकर हम दुखी नहीं हो सकते, ना ही जीना छोड़ सकते हैं। और उससे डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी बहन को कहीं सेफ जगह छोड़ दूं, फिर उसके बाद तुम किसी से नहीं डरोगी। मैंने तुम्हारी बहन को एक सेफ जगह छोड़ दिया, उसके बाद भी तुम डर रही हो उससे? मैं डर रही हूँ क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कोई और है और मैं उसे नहीं खोना चाहती। जब मुझे लगा था मैं अपनी बहन को खुद से दूर कर दूंगी तो शायद मेरा ये डर खत्म हो जाएगा, पर अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें नहीं खो सकती। ताई, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बनना चाहता हूँ, तुम्हारी वीकनेस नहीं। मैं चाहता हूँ तुम मुझे ढाल बनाकर यूज करो। मैं जानती हूँ जेके कि तुम मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ भी कहोगे, यहाँ तक अपनी जान भी दांव पर लगा दोगे। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह तुम मुझे खोने से डरती हो ना, उस तरह मैं भी तो तुम्हें खोने से डरता हूँ ना। यही तो प्रॉब्लम है ना, तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दोगे, पर मैं कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगी? ना मुझ में तुम्हारी जितनी हिम्मत है, ना मुझे गन चलाना आता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो क्या हुआ, तुम्हारे पास मैं हूँ ना। और अगर तुम ये सब सीखना चाहती हो तो मुझसे कहो ना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। और डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है? अगर तुम डरोगी तो वो तो तुम्हें और डराएगा, इसलिए किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मिंसो का डर मेरे सर से हमेशा के लिए उठ जाए और मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ अच्छे से बिताऊं। ऐसा कब होगा जेके? फिलहाल मेरे पास अभी कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं शांत बैठा हूँ। जैसे ही मेरे पास कोई अच्छा सा आइडिया आता है मैं उस पर काम करूंगा। पर तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुम्हारे पास कोई अच्छा सा आइडिया है, तुम मिंसो को उस घर में ले जाना चाहते हो, है ना? हाँ, और अभी भी ले जाना है, लेकिन कैसे ले जाऊं वो समझ में नहीं आ रहा है। पहले मैंने सोच रखा था कि मैं तुम्हें मिंसो के पास भेजूंगा और तुम उसे आइलैंड वाले घर पर लेकर आओगी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं बोलूंगी और वो मेरे पीछे पीछे आएगा? उसके अंदर मेरे लिए न जाने कितना गुस्सा भरा होगा। अगर मैं उसके पास जाऊंगी तो वो पता नहीं क्या करेगा। पहले मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, इसलिए तुम्हारी इतनी फिक्र नहीं थी मुझे। मैंने सोचा था तुम्हें भेजूंगा और तुम उससे प्यार का नाटक करोगी, किसी तरह फंसा के तुम उसे वहाँ लेकर आओगी। मैं समझ गई तुम क्या चाहते हो। तुम ये चाहते हो ना कि मैं उसके पास जाऊँ, उसे झूठा प्यार का नाटक करूँ और किसी तरह उसे उस आइलैंड वाले मेंशन में लेकर आऊँ, है ना? ये सब पहले मैंने सोचा था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता, क्योंकि अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें उसके पास हरगिज नहीं भेज सकता। लेकिन जेके, अगर हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और मैं तो यही चाहती हूँ ना कि वो जल्द से जल्द हमारी जिंदगी से दूर चला जाए, तो मैं इस प्लान पर काम करने के लिए तैयार हूँ। पर मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं तुम्हें उसके पास भेज पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि उसके इरादे क्या हैं, तो इसलिए अब उसके पास भेजने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। पर दूसरा और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। तुम्हें उससे बदला लेना है और मुझे उससे आजादी चाहिए, तो हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। जैसा कि मैं उससे अच्छे से जानता हूँ कि वो इंसान कितना ज्यादा घटिया है और तुम्हारे लिए क्या सोच रखता है। ऐसे में अगर तुम उसके पास जाओगी, मैं तुम्हारे पास वहाँ नहीं रहूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा करने का सोचा तो, या फिर करने की कोशिश करी तो तुम उसे कैसे बचोगी? ये सब तो तुम सिखाओगे ना मुझे उससे कि उसे बचना कैसे है। ऐसे मौके पर मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना, लेकिन हमें रिस्क लेना पड़ेगा अगर हमें उसे आजाद होना है तो। ठीक है, अगर तुम ये सब सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन करूंगा। जब मुझे ऐसा लग जाएगा कि तुम खुद की प्रोटेक्शन कर सकती हो, उसके बाद ही मैं तुम्हें उसके पास भेजूंगा। पर तुम्हें तो कहती हो ना कि तुम गन नहीं चला सकती, तुम किसी की जान नहीं ले सकती, तो क्या अब तुम रेडी हो इन सब चीजों के लिए? हाँ, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। मुझे आजादी पानी है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी, बस तुम मुझे सब कुछ सिखा देना अच्छे से। ठीक है ताए, तो मैं तुम्हें अब से ट्रेनिंग दूंगा, और जब तुम अच्छे से ट्रेन हो जाओगी और खुद की प्रोटेक्शन करना सीख जाओगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें उसके पास भेजूंगा। ठीक है, मैं रेडी हूँ। आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर
इतना इंटरेस्टिंग मैच चल रहा था, आपने मिस करवा दिया। हाँ, लड़कों का मैच देखने में बड़ा मजा आ रहा था तुम्हें। चुपचाप से पढ़ाई पर ध्यान दे दो, जिस वजह से तुम यहाँ पर आई हो। मैंने तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है जो मुझे पूरी करनी है। पढ़ती तो हूँ और कितना पढूं, तुम्हें पता भी है मैं यहाँ पर कितना ज्यादा पढ़ती हूँ। इतना तो मैं अपने घर पर भी नहीं पढ़ती थी। अच्छी बात है ना, जितना ज्यादा पढ़ोगी मार्क्स भी उतने अच्छे आएंगे और रिजल्ट तो हमें देखने को मिल ही गया। तुमने टेस्ट में टॉप किया है, ऐसे ही तुम्हें एग्जाम में भी टॉप करना है। हाँ, लेकिन आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं ये बताइए मुझे। ये पकड़ो और जो बुक्स मैं बोलता हूँ ना इसमें डालती चली जाओ। ऑफ कोर्स लाइब्रेरी में आए हैं तो हम बुक्स लेने ही आए होंगे ना। तुम्हारे एग्जाम के लिए मैंने बेस्ट बुक्स सिलेक्ट की हैं, वही देना। कितना बोरिंग काम है ये तो आप भी कर सकते थे ना। वाह वाह, बुक्स तुम्हारे लिए लेनी है और काम तुम्हारा मैं करूँ। चुपचाप से अपना काम खुद करो। तुम्हारे लिए बुक्स चूज कर दिए ना, यही बहुत बड़ी बात है। बुक्स तो मिल ही नहीं रही हैं, अच्छे से ढूंढो। जितनी भी बुक्स मैंने लिखी है ना सारी की सारी इस लाइब्रेरी में है, ध्यान से ढूंढो। आपने सही कहा, मुझे एक बुक मिल चुकी है। वेरी गुड, तो अब नेक्स्ट। ये तो बहुत ऊपर है, मेरा हाथ भी नहीं जाएगा। मैंने सारी ढूंढ ली, बस लास्ट बची है जो कि बहुत ऊपर है। क्या करूं, हाथ नहीं जा रहा है। गॉड ने मुझे इतनी कम हाइट दी है कि मैं एक बुक भी नहीं उतार सकती। मैंने, और तुम क्या देख रही हो? हाँ, आप हंस क्यों रहे हो? मैंने क्या कोई जोक मारा है? नहीं, बस देख रहा हूँ तुम्हें कि तुम मुझे घूरने का एक भी मौका नहीं छोड़ती ना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको घूरती हूँ? अब आप मेरे सामने रहोगे तो देखना तो पड़ेगा ना। हाँ, दिख रहा है कि कैसे घूरती हो मुझे। पढ़ाई पर ध्यान दो चुपचाप। तुम्हारा टीचर हूँ। मेरे टीचर कहाँ हो? आप तो किसी और के टीचर हो, मेरे तो फ्रेंड हो। जो हमें पढ़ाता है ना या फिर कुछ सिखाता है तो वो हमारा टीचर होता है। तो मैं तुम्हें शाम को पढ़ाता हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हारा टीचर हूँ। आ जाओ बुक्स लेकर बाहर। मैं तो सच में इन्हें घूर ही रही थी। पता नहीं मुझे ये अब इतने हैंडसम क्यों लगते हैं। मन करता है बार बार देखती रहूं। अगर बता दिया तो मुझे बदतमीज समझेंगे।